जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गाना खत्म हो गया। हम लोग चलें, काफी देर हो गई है। वो शायद कहीं फंस गई होगी। फंसेगी क्यों बेटा? नहीं मतलब अटक गई होगी। अटक गई होगी? वो क्यों अटकेगी? नहीं असल में क्या? असल में हमारी ना आखिरी बस का वक्त हो रहा है। अभी नहीं, बस कुछ देर में। बस आती होगी वो। तब तक मैं गाना और गा देती हूँ। निमी, थोड़ा ठहर भी जाओ। तो आप ही गा दीजिए। मैं? निमी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम यहाँ लड़की देखने आए, तुम आंटी से कह रही हो कि गाना सुना। भैया मैं तो अच्छा ठीक है, मैं ही गा देती हूँ। गाइए ना। सुनाऊं? जी सुनाइए ना बिंदास। कुछ बदलने वाला है ना? ये आहट बरबस हम तक पहुंच जाती है, जैसे जैसे सालों से एक थमे हुए तालाब के किनारे हम बरसों बरस इंतजार कर रहे थे। अचानक कहीं से कंकर आकर गिरता है, लहरें उठती हैं और हमें पता चलता है कि इस थमे हुए तालाब के भीतर कितना कुछ था जो हरकत कर रहा था, और कुछ भी वैसा नहीं रहता जो सालों से चला आ रहा है। ठीक उस क्षण सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। सॉरी, मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई। मैं बस मुंह धोकर आई। मैं खड़ा हो गया था। क्या? ऑफिस में काम ज्यादा था इसीलिए लेट हो गए। तो आंटी संडे को भी काम करती है? अरे प्राइवेट कंपनी है बेटा, जब काम बढ़ जाता है तो जाना पड़ता है, पर कभी कभी। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। बेटा ये सुधीर है, पासी के गांव में। जी मैं स्कूल में टीचर हूँ। सरकारी स्कूल में? हाँ, टीचर है। अच्छा तुम लोग बैठ के आराम से बातें करो, मैं कुछ खाने को बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे वाह! हमें तो निकलना था। अरे आंटी, हमारी आखिरी बस निकल जाएगी। अरे अभी हो जाएगा। फिर ठीक है। मैं निम्मी, मैं आ रही। ये मेरे भाई जी। आप गाना गाती हैं? नहीं। भैया जरा बात तो करने दो। तुम गाती हो? मैं तो बिल्कुल। चलो तो कुछ सुनाओ। सुनाओ। अरे बेटा निम्मी, मेरी थोड़ी मदद करा दोगी? जी आई। गाना तो रह ही गया, चलो बाद में। हमारे यहाँ ये एक पागल है। ये एक ही? वैसे आप हंसे क्यों थे जब मैं आई थी? आपने देख लिया था। सॉरी, असल में क्या? मैं बताऊं आपको? जी? आप तो मुंह धोने भीतर गई थी ना? हाँ। पर आपने मुंह तो धोया ही नहीं। हाँ, मैंने सोचा क्या मुंह धोना। आपको पसीना बहुत आता है? जी नहीं, वो ऐसे नहीं आता, बस वो अभी मुझे इसकी आदत नहीं है। पसीने की? नहीं, मैं तो इस तरह आने की बात कर रहा था, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो क्यों आए? पता नहीं, माँ है नहीं और बापू और निम्मी लगातार मेरी शादी की चिंता में लगे रहते हैं। उन लोगों को लगता है शायद मेरे चुप रहने का कारण मेरा अकेलापन है। तो क्या वो सही है? पता नहीं, शायद
है भी। अच्छा, तो आप शादी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल करना चाहता हूँ, पर ये तरीके आप देखिए ना कितने डरावने हैं। मतलब ऐसे आकर बैठना और फिर। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मना करने में आप ज़्यादा समय मत लीजिएगा। मुझे वो दिन बहुत डरावने लगते हैं। कौन से दिन? वो मना करने से पहले वाले दिन होते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई लंबी परीक्षा चल रही हो, बुखार सा बना रहता है। बुखार? जी, मुझे तो परीक्षा के नाम से ही बुखार आ जाता है। और अब आप स्कूल में टीचर हैं। देखिए, त्रासदी। त्रासदी? त्रासदी या बदला? अब आप स्कूल में टीचर हैं जहाँ आप कभी खुद परीक्षा दिया करते थे। बेटा, ये टेस्ट कर लेना ठीक है क्या? असल में ना घर में सब कुछ यही बनाती है, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। माँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। माँ झूठ बोल रही थी। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको क्या पसंद है? क्या कीजिएगा जानकर? कुछ नहीं। पर अगर कुछ किया जा सकता हो तो बता दीजिए। किस बारे में? आपकी पसंद जानकर अगर कुछ किया जा सकता हो तो बता। नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको मना ही कर दूंगी? मना ही होता है, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम बाहर बरामदे में चल सकते हैं? बरामदे में? हाँ, आपसे बात करते करते पौधों को भी पानी दे दूं। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए चलिए। आपके लिए क्या ये बहुत आम बात है? हाँ। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। पौधों को पानी डालने में? नहीं, मैं तो इस तरह आने की बात कर रहा था। मतलब आप तो मैं समझ गई थी। मैं तो बस चुहल कर रही थी। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। किस बात का? ये चुहल का। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परीक्षा की घड़ी में कोई चुहल भी हो सकती है। तो चलो ऐसे ही सोच लीजिए ना। इसी बहाने आपको पता तो चला कि कहीं इस धरती पे कोई आरती है और कहीं कोई सुधीर। हाँ, सुधीर। हाँ, आरती और सुधीर है। आप गाना गाते हैं? कतई नहीं। अच्छा, आप गाती हैं? नहीं। तो फिर आपको बच्चे पसंद है क्या? बच्चे? शादी के बाद अगर एक हो तो अच्छा है, पर अगर आप दो चाहती है तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी माँ को भी दो। नहीं। आपने कहा ना आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बस इसीलिए पूछा। आप तो वहाँ पर चले गए। अच्छा, जी बिल्कुल। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे ये लोग कहाँ गए? वो बाहर है। भैया आइए ना, गर्मा गर्म पकौड़े। सुनिए, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे लगा आप दूसरे पर। आप जवाब का इंतजार मत कीजिएगा। ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों? आप अभी जाना चाहते हैं? नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है।
एक बार मैंने खुद को चमत्कृत सा ताजमहल के सामने खड़ा पाया। मेरे चखे हुए अनुभवों के बाहर वो अनुभव था। तो मैं बहुत देर तक उसके गोल गोल चक्कर काटता रहा। अचानक मुझे लगने लगा कि बहुत भीतर से एक गहरा संबंध महसूस कर रहा हूं मैं ताजमहल के साथ। ये ताजमहल सिर्फ मेरा है। जब बाकी लोग उसको घूर रहे थे, उसे देख रहे थे, उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो मुझे गंभीर सी जलन महसूस हो रही थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, अपने घर। फिर बाद में मैं बाजार से एक छोटा ताजमहल खरीद कर ले आया और उसे हमने अपने टीवी के ऊपर रख दिया, अलमारी के ऊपर। फिर शायद वो कहीं गिरकर टूट गया या कहीं खो गया, मुझे तो याद भी नहीं। देख क्या रहे हैं? खाइए। ले जाएंगे, ले नहीं। जाएंगे। आरती जी, आपकी फाइल। कोई मिलने आया है आपसे? जी कहिए, क्या काम है? जी काम तो कुछ खास नहीं है। ओह, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। फिर मुंह धोकर नहीं आई? मुंह धोने नहीं गई थी। अच्छा, आप बताइए कैसे आना हुआ? क्या हम यहीं पर बात करेंगे? हाँ, यहाँ क्या बुराई है? नहीं, यहाँ पर भी बात की जा सकती है। तो ठीक है, बोलिए। आरती, मैं जो आपसे मैं चाह रहा था कि मेरी वो जो ओह, तो आप यहाँ किसी का काम करवाने आए हैं? सुधीर, ये एक प्राइवेट कंपनी है और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और वो रिश्वत। अरे, मैं किसी का काम करवाने नहीं आया था। मैं तो आपसे कहने आया था कि क्या? आपसे कहने आया था कि सुधीर, मुझसे क्या? मेरी शादी तय हो गई है। मुबारक हो, मुबारक हो। ओह, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आती हूँ। जी। कितनी अच्छी लड़की है ये।
मैंने बहुत पहले कितनी अच्छी लड़की है ये इस नाम की एक दुकान खोली। वो जो किराने की दुकान नहीं होती जहाँ आपको जो चाहिए वो सब मिलता है, बिल्कुल वैसे। मुझे लगता था मैं जो बेचती हूँ लोग वही खरीदना चाहते हैं। मैं बहुत बात पता चला कि असल में तो लोग जो खरीदना चाहते हैं तो वही बेच रही हूँ। ये बाजार है, यहाँ डिमांड है और सप्लाई है, और इतिहास में तो हमारे जैसे थोक से थे। मैं तो बस उसे फुटकर में बेच रही हूँ। सबके बीच मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो एक दिन मैंने अपने इस दुकान का शटर ही गिरा दिया कि बस अब मैं किसी को कुछ नहीं बेच रही। माफ कीजिएगा सर, शोर बहुत था, मैं आपका ऑर्डर सुन नहीं पाया। भाई मैंने कहा था 2 चाय शक्कर कम। अभी लाया सर। तो अंत में आपको वो लड़की मिल ही गई जिसने आपको तुरंत हाँ कह दिया। क्या हुआ? आप तो शादी करना चाहते थे ना? सब ठीक है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर फिर ये गिल्ट क्यों हो रहा था ये समझ में नहीं आया। गिल्ट? किस बात का गिल्ट? आरती, जिस दिन मैं आपसे मिला था उस दिन कुछ हुआ था। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं किसी भरोसे में था। जानता हूँ मेरी गलती है, पर उस भरोसे की वजह से एक संबंध सा बन गया था आपके साथ, और उस संबंध में पहली बार मैंने अपनापन महसूस किया। तो आप भी सोच रहे हो कि मैं कैसा पागल हूँ। हाँ जी। यही सोच रही हूँ कि कितने पागल हो। माफ कीजिएगा, सॉरी। अच्छा, तो कब की है शादी? डेट अभी तय नहीं हुई है, पर वो कह रहे हैं कि जल्दी करना चाहते हैं। तो लड़की ने हाँ कह दिया? क्यों, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? नहीं, अधिकतर तो तुम परीक्षा में बैठते हो ना, बस इसीलिए पूछा। इस बार मैं टीचर था, हाँ और ना मेरे हाथ में था। तो तुमने हाँ कर दी? हाँ कहा ना, शादी तय हो गई है। तो लड़की ने हाँ कर दी, तुमने हाँ कर दी, तो मुझसे क्यों मिलने आए हो? ईमानदारी की बात है कि मैंने सोचा एक आखिरी चांस ले लेता हूँ। अपने मन की पूरी बात आपसे कर दूंगा, आपके मन की पूरी सुन लूंगा, तो कम से कम एक बार है ना? सुधीर, ऐसा लगता है ना मानो शादी करने के लिए ही पैदा हुए थे तुम। वैसे टीचर बनने के लिए भी पैदा नहीं हुआ था मैं। क्या पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही करोगे सुधीर? एक बार सोचा था कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देखता हूँ, तो देखो कितनी डांट खा रहा हूँ। मैं डांट नहीं रही हूँ। हम बातचीत भी कहाँ कर रहे हैं? सब गड़बड़ हो गया। ये जो सांप सीढ़ी का खेल है ना, ये खेल बड़ा ही अजीब। कभी सीढ़ी मिलती है तो कभी सांप। आपको क्या लगता है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक बार सबसे ऊपर पहुंच गए तो इस गोल गोल चक्कर से छुटकारा? नहीं नहीं, इस गोल गोल चक्कर से छुटकारा कभी नहीं है। आप हर बार पासा फेंकते हैं और हर बार सिर्फ 1 नंबर से रह जाते हैं, और वो 99 वाला सांप मुंह बाहे सामने खड़ा नजर आता है, और ये खेल फिर शुरू हो जाता है। अब आप ही बताइए क्या करूं? मतलब मैं टीचर हूं, क्यों हूं पता नहीं। बच्चे उतने अच्छे नहीं लगते, पर पूरा दिन उनके बीच घिरा रहता हूं। स्कूल एक छोटे से गांव में है जहां करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो रोज शाम को जाकर हनुमान टेकरी पर बैठ जाता हूं।
रोज सुबह लगता है कि एक सीढ़ी मिल गई है, अब तो ऊपर चढ़ जाऊंगा, पर शाम होते होते सांप डस लेता है और मैं वहीं का वहीं। तुम्हारे घर में सांप है? नहीं, मैं तो सांप सीढ़ी वाले सांप की बात कर रहा था। मैं समझी नहीं, तुम अपने घर में अकेले बैठ के सांप सीढ़ी खेलते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। सॉरी, मैं समझ गई थी तुम क्या बोलना चाहते हो। अब इसमें तुम पूछती हो कि पैदा क्यों हुए थे? अरे मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस तुम बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा कि सर, आपकी चाय। मैं किसी से प्यार करती हूँ। स्वाहा। ए मंगेश, 2 चाय वापस। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था, सॉरी। वो एक होगा जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिता सकती हूँ। वो एक हमेशा होगा। किसी के भी आते ही लगता है कि यही तो है, प्यार तो होगा। प्यार प्यार है नहीं कभी भी, वो हमेशा होगा। आंटी, 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 आई बेटा। बेटा, मैं अंदर बहुत सोच रही थी, बहुत सोचा, पर बिल्कुल भी समझ नहीं आया बेटा। कौन हो तुम? अरे अच्छा, करीब 1 साल पहले मैं अपने भाई के साथ आई थी आरती को देखने। अच्छा, हाँ वही तो, बिल्कुल गगन। नहीं आंटी, सुधीर। सुधीर? अच्छा, वो जो टकले थे? नहीं, भैया के तो बाल है। अच्छा, वो जिनकी अनिल कपूर जैसी मूछें हैं? नहीं आंटी, भैया चिकने हैं। देखो ना बेटा, इसे इतने लोग देखने आ चुके हैं कि मेरे तो सर पैर का कोई हिसाब ही नहीं रहता। अच्छा तो बताओ, ये जो सुधीर है कैसे हैं ये? भैया बहुत अच्छे हैं। पानी पी लिया? हाँ। चाय? नहीं नहीं। अच्छा तो फिर हाँ? अरे तो बेटा, यहाँ 1 साल बाद आई क्यों हो? वो आरती उससे मिलने? नहीं नहीं, अगले महीने मेरी शादी है तो उसी की इत्तला देने आई थी। शादी है तुम्हारी? वाह। आरती की तो शादी हो गई होगी, है ना? इत्तू सी धरी हो तुम, और देखो शादी हो रही है तुम्हारी, और एक वो है ऊँट हो चुकी है पर। अरे वाह, मतलब शादी नहीं हुई अब तक? तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? नहीं नहीं, नहीं मतलब ऐसे कैसे, मतलब जब होनी हो तो बिल्कुल, है ना? अब रहने दो, जब खुद के मुंह में लड्डू फंसा हो ना तो दूसरों के लिए आशीर्वाद थोड़ी निकलता है कभी। वैसे बधाई हो। ठीक है फिर, पर आरती वो आएगी जब बता देंगे हम उसे। आप बस मेरी एक चिट्ठी उसको दे देना जब वो आए। ठीक है। अरे निम्मी, अरे बेटा, वो एक लड़का आया था ना, क्या नाम था उसका? सुधीर। हाँ हाँ, याद है तुम्हें? निम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो?
सही काम सही समय पे कर रही है, शादी। और देख लो तुम खुद को। आप ही का इंतजार कर रही थी। आखिरी बस निकल जाएगी, आप बस इसे पढ़ लेना। चलो, आज परीक्षा है ना? हाँ, अच्छे से लिखना। ए छोटू, अच्छा से लिखना। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। पेपर दे दिया सर? बहुत अच्छा किया। हाँ, चलूं क्या? हाँ, थैंक यू। चलो पेपर शुरू करो। साहब, कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए? चुप चुप चुप, तुम चुप। देख नहीं रहे हो परीक्षा चल रही है। चलो कौन पढ़ाता है इसको? पेपर करो। नो चीटिंग। साहब, हम बोल दिए उसको। हाँ, बड़े व्यस्त हुआ। बहुत अच्छा किया। बोल दे उसको। हाँ, करेंगे। जाऊं मैं? अरे भाई जाओ ना। अच्छा क्या? किया, बहुत अच्छा किया भी जाओ। बताइए। पेपर करो। आखिरी आधा घंटा। चलो जल्दी खत्म करो। साहब, 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 वो लड़की बोल के गई है, हनुमान टेकड़ी पे इंतजार करेगी आपका। भाई ए, चुप चुप चुप। क्या बोल रही थी? हनुमान टेकरी? हाँ, पक्का हनुमान टेकरी बोला? पक्का सर। इधर आओ, इधर इधर। हाँ, इधर बैठो। मैं? हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। अरे और कौन बैठेगा? बैठो। ये पकड़ो। ये पकड़ो। इनसे पेपर आधे घंटे में छीन लेना। ठीक है, आधे घंटे में छीन लेना पेपर। हाँ, मैं चला। हाँ। आराम से लिखो। हाँ, मेरी तरफ से 15 मिनट फ्री। हाँ, ऐश करो। हाँ, क्या कर रहे तुम लोग? तुम लोग क्या कर रहे? छुट्टी। एक शब्द जिससे कोई छुटकारा नहीं, इंतजार। अगर आप ध्यान से सोचें तो ठीक इसी वक्त हम इंतजार में हैं और इसकी एक चेकलिस्ट हमारे दिमाग, हमारे सबकॉन्शियस में बनी हुई है। छोटी तुच्छी चीजों से लेकर कुछ बड़ा होने के आश्चर्य तक हम लगातार इंतजार के झूले में ही झूलते रहते हैं। क्या मृत्यु भी इसी झूले में होती है? क्या अंत में हम झूलना ही छोड़ दें? तुम यहाँ मेरे गांव में, मतलब हनुमान टेकरी पर? विश्वास नहीं हो रहा। बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ। ये घर पहले यहाँ नहीं था ना? ये शायद अभी अभी बना है। तुम अब यहाँ नहीं आते हो? क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हो। क्यों? देखने आई थी कि तुम्हारा शादीशुदा संसार कैसे चल रहा है, कितने बच्चे हैं। सब ठीक चल रहा है। अच्छा है। तुम्हें कैसे पता वो घर पहले यहाँ नहीं था? तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? हाँ, करीब 1 साल पहले जब तुम मेरे ऑफिस आए थे, उसके कुछ दिनों के बाद। मैंने कहा था ना तुम रोज शाम को यहाँ आते हो, पर उस रोज तो तुम नहीं आए थे। तुम सच में यहाँ आई थी?
मैं क्यों नहीं आया? कुछ दिनों बाद मैं फिर आई थी, पर तब भी तुम यहाँ नहीं दिखे। अब तुम्हारा घर, स्कूल कुछ पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी लेती हूँ तो क्या करूंगी? मैं तुम्हें शादी करने से तो नहीं रोकना चाहती ना। फिर मैं नहीं आई। मैं बस बीच में एक दो बार ही नहीं आ पाया था। तुम यहाँ आई थी, काश मैं... काश क्या? काश कुछ नहीं, जाने दो। पर अगर तुम मुझे शादी करने से नहीं रोकना चाहती थी तो फिर क्यों आई थी? क्या हमारे पास हर क्यों का जवाब होता है? बस आई थी, मेरे पास इसका कोई ठीक कारण नहीं है। मैंने अब तक शादी नहीं की। जानती हूँ, निम्मी आई थी, कह रही थी कि... अच्छा तुम बताओ, मेरी वो जो शादी में भेजते हैं ऐसी कोई तस्वीर है और तुम्हारी कोई दीवार है? निम्मी, गधी है वो, गधी। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने निम्मी से नाराज मत हो, निम्मी तो तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन तुम बताओ, तुमने मेरी तस्वीर अपनी दीवार पे टांग रखी है? नहीं, वो नहीं, असल में हमारी दीवार में एक छेद हो गया था और तुम्हारी तस्वीर वहां मुझे दिखी तो उसे मैंने तुम्हारे प्यार का क्या हुआ? मेरे प्यार का? हाँ, तुम किसी से प्यार करती थी ना, तो शादी हो गई तुम्हारी? हाँ। मुबारक हो फिर तो। सुधीर, अगर शादी की होती तो यहाँ क्यों आती? तुम असंभव हो। असंभव? हाँ, कैसी हो तुम? कैसी हूँ मैं? मतलब मुझे तो डर लगता है तुमसे। अरे मुझसे? हाँ। मैंने क्या किया है? मुझे लगता है जैसे जैसे कोई पहेली चल रही हो जिसमें सारे जवाब कहीं बीच में हैं। देखो, मैं तुमसे सिर्फ 2 बार मिला हूँ और हर बार मिलने के बाद घंटों तक हमारे बीच हुई बातचीत को सुलझाता रहता हूँ। सुधीर, तुम्हारे पास ना बहुत खाली समय है। जैसे ये जवाब, कैसा जवाब है ये? मतलब चुभता भी है और सही भी लगता है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझूंगी? देखो, अगर तुम मेरी जगह होती ना तो तुम्हें समझ में आता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर तुम मेरी जगह होते ना तब तुम्हें समझ में आता कि तुम कितने फनी हो। फनी? हाँ, सच में। कितना कितना मस्त होता मेरा जीवन अगर काश मैं तुम्हारी जगह पर होता, जहां से अंत में सब चीजें फनी दिखती। और देखो, मुझे तुम पर रश्क होता है। मुझ पर? हाँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आ सकी? क्योंकि मैं यहाँ आ सकती थी। तुम वो जगह देते हो जहाँ तुम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तुम हो ही ऐसे। बताओ, तुम्हें मुझ पर रश्क होता है और मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। ये फनी। हाँ, ये फनी। अच्छा सुनो, एक बार ना बदल कर देखते हैं। क्या क्या बदल कर देखते हैं? रोज मैं बिल्कुल ना तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। अरे ये कोई मजाक है क्या? तुम मेरी जैसी कैसे हो सकती हो? सुधीर, बस तुम मेरी जगह पे आके बैठ जाओ और मैं तुम्हारी। हो गया। अरे मैं तो अच्छा, ऐसे ही कह रहा था, तुम तो सच में मतलब चलो ऐसे चलो तो... चलो। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाइए, बैठिए। अरे सुधीर, तुम जैसे ही मेरी जगह पे बैठोगे ना बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओगे। चलो जाओ और बैठो। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। एक तो मैं ऐसे बात नहीं करता। अरे ये क्या है आरती, हम लोग कितने दिनों के बाद मिले और तुम इसका पूरा मजाक बना दे रही हो। सुधीर, तुम्ही तो कहा था ना कि तुम्हें चुहल पसंद है, तो हम बस चुहल कर रहे हैं, समझ लो। चलो बैठो। तो हाँ, तो ये बताओ
माँ तो नहीं है, तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी माँ है? हाँ, माँ अच्छी है, माँ बहुत अच्छी है। तो तुम किसी से प्यार करते हो, इसीलिए तुमने मना कर दिया मुझसे शादी करने से? मैंने, अरे मैं तो कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम कह रहे हो समझ ही नहीं रहे। हाँ, मैंने मना कर दिया। अरे ये तो सब कुछ बदल गया। हाँ, मैंने मना कर दिया, साफ कह दिया, नहीं हो सकती ये शादी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम किसी से प्यार करते हो, जानती। नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी नाक नहीं पसंद। मेरी नाक? हाँ, और जैसे तुम हंसती हो वो भी नहीं पसंद। सॉरी, वो चुहल में गड़बड़ हो गई, हंसी वाली बात मुंह से निकल गई। सॉरी। और नाक वाली? तुम्हारी नाक तो बहुत अच्छी है। वो अच्छा। क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? नहीं, एक्चुअली सही जा रहे हो। जाओ बैठो। और कुछ? एक और बात पूछूं? बोलो। अच्छा, ये बताओ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करने के पीछे मरी जा रही हो? वाह, कितना अच्छा लगा ये बोलकर। अच्छा चलो बताओ। हाँ, जिस तरह तुमने मना किया मुझसे शादी करने से, हाँ कहने में उतना आकर्षण नहीं है ना जितना ना कहने में है। वाह, बहुत सही। और शायद एक कहानी है। जितनी बार तुमसे मिलती हूँ, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे सारे कहे में बहुत कुछ अनकहा रह गया है। इसीलिए से जानने बार बार तुम्हारे पास चली आती। अरे यही तो बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे हमेशा लगता था कि हमारे बीच में कुछ अनकहा रह गया। ये क्या है? क्या? अभी तुम मैं थे और मैं तुम, अभी फिर से तुम हो गए। अरे पर छोड़ो, तुमसे नहीं होगा तो आराम से बैठते हैं। लेकिन रहने दो। अच्छा देखो, अब जब तक तुम नहीं कहोगी हम चुहल करते रहेंगे। नहीं, रहने दो। अच्छा ये देखो, अभी मैं तुम हूँ और ये है मेरी दर्द भरी कहानी। मैं एक लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की भी मुझसे प्रेम करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे पर नहीं हो पाई। मैं उसे कभी भुला नहीं सका, इसीलिए अब हमारी ये शादी मुश्किल है, नामुमकिन। वाह, कितनी सीधी सच्ची साफ बात है। हाँ, झूठ है। सच है। झूठ। अरे सच है। सच? अच्छा तो क्या नाम था उस लड़की का? बताओ। उसका नाम? झूठ। लेकिन झूठ। उसका नाम प्रेरणा। क्या? प्रेरणा। तुम फंस जाओगे। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। पक्का? हाँ पक्का। तो ये बताओ कि उसकी नाक कैसी थी? मत बोलना बिल्कुल मेरी जैसी। नहीं, उसकी नाक तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तराशी हुई। अब गाती है? हाँ, मेरी बहन निमी, उसको गाना वही सिखाती थी। मैं उससे पहली बार उसकी संगीत क्लास में मिला था। वो गा रही थी और मैं मंत्र मुग्ध हो गया था। तुम उससे अकेले में पहली बार कब मिले? मैं तबला सीखने उसकी संगीत क्लास चला गया था। हम गली के कोने तक साथ पैदल चले थे। उस दिन पहली बार उसने मुझे जाकिर हुसैन कहा था। सच में? हाँ, उस वक्त मेरे बाल थोड़े लंबे हुआ थे। पर असल में मैं उसके घर जाने से डरता था। उसके पास 2 कुत्ते थे ना, और उसके पिताजी डॉक्टर थे। पर आरती, जब भी वो मुझे देखती थी ऐसा लगता था कि वो 20 उठती है
ओ ना ले हेलो, सकते। बस बस बस। अच्छा, और कुछ? उसमें कोई बुराई? बुराई सिर्फ एक, उसने मुझे छोड़ दिया, तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो तुमने जाके कारण पता किया? इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी। तुम अभी भी मिलते हो उससे? नहीं, अब तो उसकी शादी हो गई। तुम सोए हो प्रेरणा के साथ? क्या? सोए हो? ये वैसे वाला प्यार नहीं था, तो कैसे वाला प्यार था? सच्चा वाला प्यार था। जिसमें साथ भजन करते हैं? अरे मैंने कहा था तुम नहीं समझोगी, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ओह, तो ये भी एक कारण है। मुख्य कारण तो यही है। ओह, वैसे तुम सच में किसी लड़की से प्यार करते थे? ये हम क्या पैदा कर देते हैं बीच में? कोई हमेशा बीच में होता है, हम हमेशा तीन होते हैं, दो नहीं। और अगर कोई बीच में ना भी हो तो हम प्रेम को बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। और कभी कभी उस प्रेम के कारण हमें वो दिखना बंद हो जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेरणा में बच्चों से उत्सुकता थी, उसे बातें मुक्त करती थी, बांधती नहीं थी। पर मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती हूँ? हाँ, ये बताओ क्यों? मैं एक लड़के के प्रेम में थी। और नहीं, मैं नहीं, वो मेरे प्रेम में था। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ अजीब लगा? वो तुम्हारे प्रेम में था? हाँ, वो मेरे प्रेम में थे। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं। नहीं, तुमने तो मना कर दिया ना मुझसे शादी करने से, तो जरूरत है। अच्छा, तो उसका नाम क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। राकेश, रवि, दिनेश, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो फिर? जब हम मिलते थे तो हम भजन नहीं करते थे। ओह, इसका मतलब तुम दोनों? अंत में वो शादी चाहता था, पर मैं नहीं। पर क्यों? अरे मैं यंग थी, मैं कॉलेज में थी, तैयार नहीं थी, वो बहुत बोरिंग था, वगैरह वगैरह। फिर उसकी शादी हो गई। और तुम्हें पता है, शादी होते ही वो मुझे पसंद आने लगा। और अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ ना, लो, मैं तो तुम्हारी भाषा में ही बात कर रही हूँ, मैं उससे प्यार करने लगी। तुम मुझसे मिलने आए तो लगा कि यही तो है, राकेश, रवि, दिनेश, सासुधीर। इसीलिए तुम? मतलब मैं इतना बोरिंग हूँ? नहीं, तुम्हारी नाक उससे बिल्कुल मिलती है, तुम्हारी बातें नहीं, तुम इस वक्त तो इतने बोरिंग नहीं हो। सच में? सच में मतलब? सच में मैं इसीलिए पसंद आया? सच थोड़ा कड़वा है, तुम सुन नहीं पाओ। पर कोशिश तो करो। सच ये है कि वॉइड, खालीपन, इसे भरने के लिए कुछ चाहिए, एक खिलौना। इसीलिए कोई और भी हो सकता था, लेकिन आकर्षण तुम पर ही है, क्योंकि इस खिलौने को देखकर लगता है जैसे इसे बहुत समय तक खेला जा सकता है। नए नए खेलों में फंसाए रखेगा, बोरियत भी नहीं होगी। इसीलिए ये बात बहुत चुभ रही है। क्यों? शायद
बहुत सच्चाई है इसमें। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, तुमने तो पहले ही कहा था। अब तुम्हारी आखिरी बस शायद निकलने वाली है। चुहल यही खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। क्या हुआ? चलो। मुझे नहीं पता कि इसके बाद हम लोग कभी मिलेंगे भी या नहीं। तो मैं इस मुलाकात को पहेली नहीं बनने देना चाहता। ये कोई पहेली नहीं है। पर ये अधूरी है अभी। तो तुम इसके अंत तक पहुंचना चाहते हो? मैं सिर्फ इस पहेली के जवाब तक पहुंचना चाहता हूँ। जवाब का मतलब अंत नहीं, जवाब अंत नहीं होता। जवाब सिर्फ बात को खत्म कर देता है। बहुत अजीब बातें कर रहे हो। ये तुम पर सूट नहीं करती। क्योंकि मैं अभी मैं नहीं हूँ, मैं तो तुम हूँ। मैंने खेलना बंद नहीं किया। खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। आखिरी बस चली जाएगी तो मैं सॉरी, मेरा मतलब है तुम क्या करोगे? ये हम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आखिरी बस चली गई तो मैं क्या करूंगा मुझे ये भी नहीं पता। आज सिर्फ एक दिन मुझे कुछ भी पता नहीं करना है। मतलब अभी मैं तुम हूं और तुम मैं, है ना? हाँ। तो क्या अब हम वो हो सकते हैं जो हम हमेशा से होना चाहते थे? तुम क्या कह रहे हो? मतलब वो एक जो हम सोचते थे कि काश हम होते। तुम सच में ये चाहते हो? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मैं डरपोक नहीं हूँ, पर ये महज एक चुहल थी और अब ये चुहल ही है। यकीन मानो ये सब कुछ एक चुहल ही तो है। तो ठीक है। तो अब तुम और मैं नहीं है। तुम और मैं वो है जो हम हमेशा से होना चाहते। यही है ना? ठीक है। मैं पहली बार मैं नहीं था। दूसरी तरफ खुद को बैठा देखा तो घबरा गया। लगा मैं ये हूं। मैं आज तक दूसरों के आईने में खुद को देखकर जी रहा था। असल में मैंने खुद को तो कभी देखा ही नहीं। क्या मैं आरती हूं अभी? और कितनी विचित्र बात है कि सुधीर हो जाने की थकान से मैं डरा बैठा हूं। नहीं, मैं आरती नहीं होना चाहता, पर मैं दोबारा सुधीर भी नहीं बनना चाहता। तो अब मैं क्या? मेरा घर बहुत अच्छा है। अब तो शुरू करें? हाँ, मैं बस अभी आया। सुधीर, तो ये है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे? हाँ। कौन हो तुम? अरे कवि हूं। हमारे बीच की छूटी हुई जगह उतना ही ईश्वर अपने भीतर पाले हुए हैं जितना हमारा सारा
अनकहा, वो अनकहे वाली बात मैंने बीच में डाल दी। सुधीर, नहीं नहीं ना, मैं बस अभी आया, एक मिनट में आया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ये तो और भी खराब है, सॉरी, मैं बस अभी आया। हाँ, ये ठीक है। मैं रॉन हूँ मैं। सुधीर, तो ये है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। Yes, I know my shit. मैं घूमता फिरता रहता हूँ, यायावर टाइप्स, पहाड़ों, नदियों, नेचर लवर। कभी भी कहीं भी निकल जाता हूँ बिना किसी को कुछ बताए, you know that types. कहाँ गए हो? अभी तो बस मैंने शुरू किया है, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, बहुत सारी जगहों की। सॉरी। हाँ, मैं जानता हूँ मैं असल में क्या होना चाहता हूँ। आरती, मैं सच में जानता हूँ मैं क्या होना चाहता हूँ। मैं बस अभी आया। मैं आती। मैं सच में बूढ़ा होना चाहता हूँ, सच। असल में मैं खुद से बड़ी अपेक्षाएं रखता हूँ। मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं, मेरे गांव वालों को, समाज को, शायद इस देश को भी। मैं जी नहीं पा रहा हूं। मैं बस जीना चाहता हूं, हल्का होकर। जो जैसा है उसे ठीक उसी तरह जी लेना चाहता हूं। मतलब अगर दुख है तो मैं दुखी होना चाहता हूं, और सुख में मुस्कुराने में मुझे कोई झिझक नहीं चाहिए। मैं बहुत जल्दी वहां पहुंचना चाहता हूं जहां से इन सारी अपेक्षाओं का दायरा लांघ सकूं, तुझसे भी और दूसरों से भी। और बस जीना शुरू करूं, बूढ़ा होकर। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुंह धोकर आए हो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये क्या उम्र है? ये वही उम्र है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। मेरा मुझे देखना, लोगों का मुझे देखना, उनकी आंखें, ये उम्र मुझे इतनी ज्यादा याद है, मानो ये हमेशा से मेरे साथ ही थी।
तो तुम ये उम्र होना चाहती हो? नहीं, ये उम्र नहीं, इसकी खुशबू बनना चाहती हूँ। मुफ्त, बेबाक खुशबू। तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा तुम्हारी इस खुशबू तक पहुंचने में। तो फिर हम साथ क्यों नहीं चल सकते? मैं इसमें अकेले चलना चाहती हूँ, और अगर गलती से साथ चल भी दिए तो बहुत दुख होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खुशी तो बांटने में है। और अगर बचकानी बातें मत करो। क्या हम कतई साथ नहीं चल सकते? सुधीर, तो बूढ़े होकर भी नहीं बदले। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। ये क्या है? क्यों, कुछ अजीब लग रहा है? सुधीर, तुम सच में बूढ़े होना चाहते हो? ये तुम पूछ रही हो? हाँ, क्यों? मैं नहीं पूछ सकती। नहीं, पर तुम्हें जवाब देना थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें तो सब पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम बताओ, ये उम्र क्यों? ये उम्र नहीं, मैं इसकी खुशबू होना चाहता। तो मेरी बात चुरा रहे हो? हम सब यहाँ चोर हैं, और चोरी के बाद अपना माल टटोल रहे हैं। कुछ मिला? कुछ मिल गया तो लगेगा कि लोग इसमें भी मुनाफा कमा लिया। अच्छा, ये बता, मैं क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? तुम्हें मेरा नाम तो पता है। हाँ, लेकिन अभी तुम वो नहीं हो ना। मुझे तुम में कुछ दूसरा दिख रहा है। दूसरा? हाँ, जैसे बादल। मुझे बादल बहुत पसंद है। जब वो बहुत हो जाते हैं तो बरस जाते हैं, वो हर पल बदल जाते हैं इससे पहले कि आप उनको समझ पाओ। हाँ, बादल अच्छा है। और मैं? तुम? मुझे कोई दूसरा नहीं दिखता तुम में। मेरे लिए तुम चुहल थी, चुहल हो। तुम बहुत हो मेरे लिए, पर बरसना हमेशा शेष रह जाता है। चुहल? तुम्हें पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मुझे लगा था कि उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और मुझे यकीन था कि हम जरूर मिलेंगे। और हमारी दूसरी मुलाकात, उसके बाद तो मुझे लगा था हम जरूर मिलेंगे। और मुझे लगा था कि अब तो नहीं होगी मुलाकात कभी। इस मुलाकात के बाद? सच पूछो तो हमें नहीं मिलना चाहिए। कभी नहीं? तुम फिर चुहल कर रही हो? बादल, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। जैसे पहली बारिश होती है ना। नहीं, जैसे मिट्टी की खुशबू, जैसे नीला आसमान, जैसे बचपन, शरारत, कोमल, जैसे प्रेम। बादल, चुहल, मुझसे तो खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। कहाँ से लाई ये मिठाई? हमारे गांव की सबसे गजब मिठाई है। अरे तो चख लेते हैं। नहीं नहीं, आरती आ जाए तो खोल देंगे। अरे वो आ जाएगी तब तक थोड़ा सा। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। अच्छा। आंटी शक्कर कहाँ रखी है? अरे रुको, आती हूँ। रहने दीजिए, मिल गई। ये मेरी पीठ का दर्द। आंटी अदरक कहाँ रखी है? आती हूँ। रहने दीजिए, मिल गई। अरे इसे क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मैं बना लेती ना। भैया
गजब की चाय बनाते हैं। आरती को पता है ना? पता नहीं आरती ने कभी भाई के हाथ की चाय पी है कि नहीं। अरे वो नहीं बेटा, आरती को पता है ना तुम लोग आ रहे हो। यानी को कहा था खत लिखकर बता देते हैं कि हम आ रहे हैं। हाँ। पर मैंने कहा था सरप्राइज देंगे, बड़ा मजा आएगा। बता देते तो अच्छा होता बेटा। आरती को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। सरप्राइज सबको अच्छे लगते हैं। आरती ऐसी नहीं है, उसको तो। अरे निम्मी, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे, बैठिए। अरे बेटा ये लोग आए हैं। कौन लोग? मैंने नहीं बुलाया बेटा, ये लोग खुद आए हैं। कौन लोग माँ? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। दूल्हा पसंद आया क्या? अब निम्मी मजाक कर रही है। तुम अंदर चाय बना रहे थे? भैया गजब की चाय बनाते हैं। तुम्हारी भी बनाई है लो। तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा होता है। अच्छा चलो छोड़ो, चाय पीते हैं। माँ रुको। सुधीर, ये सब क्या चल रहा है? आंटी उसे कुछ नहीं पता, मैं समझाता हूँ। मैंने निम्मी को बताया था कि तुम आई थी मिलने, घर में बात छिड़ी तो मैंने सोचा कि चलो। तुमने सोचा चलो? चलो क्या सुधीर? मतलब अब तो हमको शादी कर लेनी चाहिए, है ना? हाँ, और क्या? सुधीर, मुझे जिस बात का डर था तुम बिल्कुल वैसे निकले। कैसे? मतलब राकेश, रमेश, दिनेश सा। सुधीर, आरती, सुधीर, हमने इतना अच्छा समय गुजारा साथ, और तुमने इतना इतना छोटा मतलब निकाला उसका कि बस अब तो ये मेरी है। अंत में बस एक चीज ही निकली ना मैं तुम्हारे लिए। बस इसे तुम सजाकर घर ले जाऊंगा, इसको ना सबसे सही जगह पे रखूंगा। ये पूरा जीवन मेरा मनोरंजन करेगी। क्यों सुधीर? आरती, ये तुम क्या कह रही हो? सुधीर, तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? सुधीर, तुम रहने दो। भैया आपने तो कहा था आरती और आप। मैंने पहले ही कहा था, बता देते उसको। चलो भैया हम लोग चलते हैं। अरे अब ये चाय पीकर चलिए ना, और ये मिठाई भी चख लेते हैं। आप रख लीजिए मिठाई, हम लोग चलते हैं। तुम रुको, तुम रुको, मैं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ। भैया जाने दो। अरे कोई कंफ्यूजन है। आंटी, मैं प्लीज एक बार। आरती, 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 क्या हुआ? ये क्या है? आरती, मैंने ऐसा क्या किया? आरती, आरती, क्या हुआ? तुम आखिर चाहते क्या? मुझे नहीं पता। मैं सुधीर, झूठ मत बोलो। मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं बताऊं? हाँ। तुम माँ और निम्मी को ये बताना चाहते हो कि तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम सुधीर, तुम सब समझते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बादल। मुझे बादल मत कहो। ये बादल कौन है भाई? आरती असल में मेरी गलती है, मैं भैया को लेकर आई थी। भैया चलो नहीं। हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ खुद आना चाहता हूँ। चलो भैया हम लोग चलते हैं। नहीं, अगर मैं अभी यहाँ से चला गया तो ये सब कुछ फिर पहेली बनकर रह जाएगा। मुझे जवाब चाहिए। नहीं भैया चलो। मैं जा नहीं सकता। ये क्या कर रहे हो आप? चलो हम लोग चलते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
नमस्ते। भैया नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ सुधीर, यहाँ सुधीर, यहाँ बैठो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। तुम चूहे खेलते हैं। तुम पागल हो गए हो? क्या हो रहा है? भैया चलो हम लोग चलते हैं। सुधीर, तुम जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, पर मैं गलत नहीं हूँ। सही क्या है मुझे नहीं पता, वो तुम बता पाओगी, इसीलिए चूहे खेलते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं वहां बैठता हूँ, ठीक है? हाँ, अब सही है। अब बताओ सही क्या है? सही हो सुधीर? चूहल। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तुम मुझे पूछो मेरी माँ कैसी है? अच्छा रहने दो, मैं बताता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है। माँ, भैया ये आप क्या कह रहे हो? और ये निमी तुम्हारी बहन, पूछो कैसी है? अरे पूछो। अरे तुम ये क्या कह रहे हो सुधीर? अरे जब मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था तो क्यों आ गई यहाँ पर? मैं क्या तुम आ गया, मैं यहाँ पर। ये आप क्या कर रहे हो भैया? चलो आप अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ। लेकिन बेटा, माँ, आप जाओ। ठीक है, आओ चूहा खेलते हैं। शुरू करें? हाँ। हमें गलत? ये तो गलत लग रहा है। सही क्या है? शायद सही ये होता कि मैं अभी हाँ कह देती और इसे निभाती रहती अंत तक। हाँ, ये शायद एक तरीके से सही हो सकता है। एक तरीके से? दूसरे तरीके से नहीं जिया जा सकता क्या? क्यों नहीं, पर फिर बाद में पछताओगी। क्या इतने महत्वपूर्ण है? एक कहानी जाया हो भी गई तो क्या होगा? कितनी सफल कहानियां तो हैं हमारे पास। तकलीफ उदाहरण बनने का है। एक पछताई हुई कहानी का इस्तेमाल बाकियों को डराने के लिए काफी है। एक खराब उदाहरण भी तो जरूरी है ना बाजार के लिए। मुझे दिक्कत नहीं है। बहुत पहले मैं एक लड़की को जानती थी जो पेन से कागज पर तितली बनाया करती। वो उसे रंगों से भर देती और फिर उसे हवा में उछालती। उसे लगता कि वो तितली झटक कर उड़ जाएगी। फिर एक दिन स्कूल के टीचर ने उस तितली को देखा और उसे प्रथम पुरस्कार दे दिया। बहुत समय तक वो तितली स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकी रही। मूर्ख। एक जीवन तो है हमारे पास। मुझे ये प्रयोग सा लगता है। मुझे पता है कि कागज पे पेन से बनी हुई तितली कभी उड़ नहीं सकती, पर मुझे प्रथम पुरस्कार चाहिए ही नहीं। मैं तो उड़ने की आशा के भीतर ही खुश हूँ और अपनी चिकानी आशाओं के बीच किसी और की जगह नहीं दिखती। मैं इसमें अकेले रहना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि संन्यास ले लिया है। कतई नहीं। मैं इस जीवन को उसकी संपूर्णता में जीऊंगी। जैसे ताजमहल? हाँ, जैसे ताजमहल। मुझे ताजमहल बहुत पसंद है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसे घर नहीं लाना चाहती। ये तो मेरी बात है ना? तुम्ही ने तो कहा था ना कि यहाँ हम सब चोर हैं, है ना? हाँ, और चोरी के बाद अपना माल टटोल रहे हैं। कुछ मिला? हाँ, एक बात समझ में आई। वो जो प्रेरणा है ना, उसे बातें मुक्त कर दी थी और मैं उससे बांधना चाहता था।
हम आज भी सब कुछ बांधना ही चाहते हैं। तुम्हारी वो तस्वीर अब तक मेरी दीवार पर टंगी हुई। मैं बस जबरदस्ती अपने आप को उस तस्वीर में घुसाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो तस्वीर तो अपने आप में पूरी है और मेरी दीवार पर काफी अच्छी लगती है। क्या ये अब भी एक पहेली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, तुम हनुमान टेकड़ी जाना बंद तो नहीं करोगे ना? तुम फिर चुगल कर रही हो? तुम्हें पसीना बहुत ज्यादा आता है। असल में मुझे तुम्हें इसकी आदत नहीं है। पसीने की? नहीं, तो चुगल की बात कर रही हूँ। मैं चलता हूँ। अरे चाय? अरे वो निमी है ना, नाराज होकर गई है, वो बवाल मचा देगी। तो भैया जब इतनी चाय बनाई है तो पीकर चलते हैं और मिठाई भी चख लेंगे भाई। Jeswani, Apurva Mehra, Alba, Mohsin Sheikh, Manas Vilas, Nada Nabil, Tanya Sayyed, Kinza Sayyed, and Trijal. And please keep it going for our backstage, Nikhil and Alanson. And Tabassum. And our director, Huda Baldar. And on tech, we have the assistant director, Sayed Tefur and Kufu.